फॉर्मूला नोट कर लीजिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। ओके, और इसमें एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, हालांकि ये पहले भी आपने यूज किया है। जो रेडियस होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, या ये वो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है। ठीक है, और इसमें साइज वगैरह बताना हो तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला h'/h इक्वल्स टू v/u। ये ध्यान रखना, लेंस के फॉर्मूले में यहाँ माइनस नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं फॉर लेंसेस। साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ये कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और इधर ऑब्जेक्ट रखे होंगे। जब इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपको याद है उनकी इमेज मोस्ट ऑफ केसेस में इस साइड बन रही थी, है ना। तो अगर मान लो इधर फोकस रहा होगा तो जो फोकल लेंथ है हमारी वो पॉजिटिव ली जाएगी, और ये जो 2f2 है ये दरअसल रेडियस के इक्वल होता है। यस, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं इधर रखेंगे, उसकी हाइट पॉजिटिव ली जाएगी, जबकि उसकी डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी। मैंने माना कि इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी, ऐसा कुछ, तो जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ली जाएगी, इस साइड बन रहा है इसलिए। ठीक है, तो इमेज हाइट नेगेटिव h'। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फटाफट से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कैसा, नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस कैसा, बोलो, पॉजिटिव, इस साइड में है ना इसलिए, और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ f पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, जबकि इमेज हाइट नेगेटिव। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ अगर ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पर u और h' ये दोनों नेगेटिव हैं, बाकी सब पॉजिटिव हैं। ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस क्या क्या नेगेटिव रहता है, u एंड h' नेगेटिव। बस इतनी सी बात कहीं पर याद रख लोगे। कॉन्केव लेंस के केस में दो ही केस हमने पढ़े हैं। उन दोनों केस में आपको पता है ऑब्जेक्ट इधर रखा होता था, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा होता था। यस, इसकी इमेज कहाँ बनती थी, सेम साइड में ही बनती थी। तो ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखा होगा, उसकी इमेज भी यहीं कहीं बन जाती है। तो यानी कि u नेगेटिव और v नेगेटिव। तो ये तो हो गया कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस के लिए हम लोग याद रख सकते हैं, फॉर कॉनकेव लेंस h एंड h' पॉजिटिव। ठीक है, शॉर्ट में याद रखना हो
एच और एच डैश पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या याद कर सकते हैं, यू एंड एच डैश नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अगर ये साइन कन्वेंशन सब रेडी हैं तो फिर अब बड़े आसानी से न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं। तो एक पहला न्यूमेरिकल है जो मैं एनसीईआरटी की बुक से ले रहा हूँ और क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ध्यान रखना, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस से याद रख लेना। अगर डाइवर्जिंग लेंस आ गया तो कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है वो कितनी, 5 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। कहाँ पर? 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी दे दी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या करना है, इमेज की पोजीशन, साइज, नेचर, ये सब बताना है। ठीक है, तो देखो कॉन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है, U एंड H डैश नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। तो U नेगेटिव लिख लिया, बाकी सब पॉजिटिव। क्लियर? अब इसके बाद लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू, ये लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, हमें ये तो गिवन है और हमें निकालना है v। ठीक है, तो यही फॉर्मूला तो लगाएंगे, तो लगाओ 1/v निकालना है, u कितना, -25 आएगा। ठीक, और f कितना, 10। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, बोलो, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस। अच्छा, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 1/v इक्वल्स टू 1/10 तो चल रहा था, इसको उधर ले जाकर लिखो, माइनस का 1/25। ठीक है, अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम ले लो, कितना आएगा बोलो, एलसीएम बोलो, 50। यहाँ पर कितना आएगा, 5 और 2 कितना आ गया, 3/50। इधर चल रहा 1/v। ठीक है, अब क्या करोगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 50/3, इतना सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट करके फिर अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये मेरा v का आंसर आया। अब प्यारे बच्चों मुझे देना है किसका, h डैश का आंसर। इमेज की हाइट भी बतानी है, तो इमेज की हाइट बताने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे बोलो, h डैश अपॉन h किसके इक्वल, v/u। लेंस के केस में पॉजिटिव आता है और मिरर होता तो माइनस। ठीक है, h डैश हमें निकालना है, h कितना है 5 और v कितना है 50/3 और u कितना है माइनस का 25। साइन का ध्यान रखना, h पॉजिटिव होता है, v का आंसर पॉजिटिव आया है और u नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिखना है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करानी है, देखो कैसे कराओगे। h डैश इक्वल टू, ये वाला जो 3 है वो यहाँ आएगा इसके साथ। ठीक है, तो देखो 50 अपॉन में क्या क्या आएगा, माइनस का 25 और 3, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर। ठीक, 5 से ये कैंसिल 5 टाइम, 5 से ये कैंसिल 10 टाइम, तो h डैश का आंसर कितना आ जाएगा, -10/3, इतना सेंटीमीटर। आप अपना आंसर पॉइंट में भी दे सकते हैं, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, 3.33 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो है कैसा होगा, h डैश कैसा आया है, नेगेटिव।
अगर नेगेटिव है यानी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है मतलब रियल। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं नेचर भी लिख देता हूँ, यहीं कहीं रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह से आप करा सकते हो। तो ऐसे मिरर वाले क्वेश्चन क्योंकि आप कर चुके हो पहले ऐसे, तो अब इनको करना आसान है। बस केवल किस में चेंज आ गया, फॉर्मूला ही तो चेंज हो गया है, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से सॉल्व हो रही हैं। पावर ऑफ लेंस को समझते हैं। पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मान लो यहाँ पर कोई एक लेंस है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस की बातें करते हैं पहले, ठीक है। इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब हम एक बात जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस पर अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो क्या करेगा, उसे फोकस से पास कराएगा। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं एक रे लेकर आ रहा हूँ, ये पैरेलल रे लेकर आया, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी से आ रही होगी क्योंकि पैरेलल है ना। तो अगर ये पैरेलल है तो ये कहाँ से पास करेगी, यानी कि ये पॉइंट आप क्या कह रहे हो, कौन सा पॉइंट है, और यहाँ से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस क्या रही होगी, फोकल लेंथ। यहाँ तक बात आती है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं ये कह रहा हूँ मैं फिर से एक पैरेलल रे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन एक अगेन कॉन्वेक्स लेंस ही है, बट क्या हो रहा है, उसकी पावर अलग है। मतलब ये ऐसा लेंस था जो मैंने सिचुएशन 1 बनाई, ये रे 1, ये ऐसा लेंस था जिसकी कन्वर्ज करने की ये पावर थी। मतलब इस बात का मतलब ये है कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस ना होता तो ये रे अपने रास्ते में ऐसे निकल जाती, हाँ या ना, यस। लेकिन इस लेंस ने क्या किया, इस रे को अपने रास्ते से कन्वर्ज करा दिया। क्या करा दिया, कन्वर्ज करा दिया, ठीक है। कितना कन्वर्ज करा दिया सर, तो आंसर है इतना, जितना ये एंगल बन के तैयार हुआ है, ठीक है। यहाँ तक बात आ रही है समझ में। अब मान लो मैंने एक और कॉन्वेक्स लेंस लिया और उसने इस वाली रे को, इसी रे को, ठीक है, पैरेलल रे को लेकर आया और उसने इतना कन्वर्ज कराया, ठीक। तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, अब फोकस, और यहाँ से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस क्या रही होगी, फोकल लेंथ। लेकिन मान लो कोई एक और कॉन्वेक्स लेंस ही लिया, फिर से पैरेलल रे ही लेकर आया, लेकिन उसने इतना करा दिया, तो अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फोकस, और ये क्या हो गई, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपके सामने 3 सिचुएशन रखी हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों में से देखकर बताइए किसने सबसे ज़्यादा कन्वर्ज किया है। सबसे ज़्यादा कन्वर्ज किसने किया, फर्स्ट वाले ने किया, ठीक। अगर फर्स्ट वाले ने ज़्यादा कन्वर्ज क्यों कहा आपने कि ज़्यादा कन्वर्ज किया है, कि सर देखो अपने रास्ते में ही जा रही थी, देखो इतना घुमा दिया, जितना बड़ा एंगल घुमाया होगा उतना ही ज़्यादा हम क्या कहेंगे, कन्वर्ज किया होगा। यानी कि कन्वर्ज करने की पावर कौन से वाले लेंस में सबसे ज़्यादा थी, नंबर 1 वाले में, ठीक है। उससे कम, उससे कम, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझो, फर्स्ट वाले लेंस की पावर ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम क्या है उसकी, है ना। फिर से देखो, सेकंड वाले की फोकल लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक थी, फर्स्ट वाले से बड़ी है, और थर्ड वाले की उससे भी बड़ी। तो कन्वर्जिंग करने की पावर जितनी ज़्यादा, फोकल लेंथ उतनी कम, ठीक है। कन्वर्ज करने की पावर जितनी कम उतनी ही ज़्यादा फोकल लेंथ। तो इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो कि पावर ज़्यादा तो फोकल लेंथ कम। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे हुए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर जो पावर है वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हम ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। पावर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोकल लेंथ के। यहाँ से हमने ये प्रोपोर्शनल हटाकर इक्वल लगाया और कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले ली, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ, पावर इक्वल्स टू 1/f।
ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि पावर किसे कहते हैं, पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब है, तो आप क्या कहोगे? किसी भी लेंस के कन्वर्ज करने की एबिलिटी उसकी क्या कहलाती है? पावर। जो ज़्यादा कन्वर्ज कर दे हम कहते हैं इसकी पावर ज़्यादा है, जो कम कन्वर्ज कर दे उसकी पावर कम है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात डेफिनेशन की और बात हो गई फॉर्मूले की। फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया कहाँ से आया? अब ये बात ध्यान रखना, यहाँ जो फोकल लेंथ है वो किस में है? मीटर में, ठीक है। तो 1/मीटर को हम लोग क्या कहेंगे? डायोप्टर, यानी कि पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। इसे कैपिटल डी से डिनोट करोगे आप। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, 1 डायोप्टर किसे कहते हैं? 1 डायोप्टर किसे कहते हैं? 1/f पावर होता है, तो f कितना हो? 1 मीटर। f कितना हो? तो उस लेंस की पावर कितनी होगी? 1 डायोप्टर, ठीक है। तो ऐसा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, या मैं कॉन्वेक्स लेंस क्यों कहूं, मैं कहूं ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो, उसकी पावर क्या कहलाएगी? 1 डायोप्टर, ठीक है। अ लेंस विद फोकल लेंथ 1 मीटर, पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर, ठीक है। ये तो 1 डायोप्टर की बातें हो गई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या कि अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन हो, ठीक है, तो उस केस में इसको ऐसे लिखा जाएगा 100 फोकल लेंथ। यहां फोकल लेंथ किसमें है? सेंटीमीटर में। अगर फोकल लेंथ आपने सेंटीमीटर में लिखी है तो ऊपर 100 जरूर लिखेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है ये बात? अगर आपने 100 नहीं लिखा और फोकल लेंथ सीधी सेंटीमीटर में लिख दी यहां पर, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका आंसर डायोप्टर के इक्वल नहीं होगा। डायोप्टर तभी कह सकते हो जब फोकल लेंथ किस में ली गई हो? मीटर में। तो यहां पर मैंने क्या किया, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लिख दी और ऊपर 100 लिख दिया, तो अगेन ये फिर से क्या बन गई? मीटर। ध्यान रखना, फिर से ये क्या बन गई? तो अगर क्वेश्चन में मान लो उसने 20 सेंटीमीटर कहा, मैंने यहाँ 20 लिख दिया और ऊपर मैंने 100 लिख रखा है, तो इसका मतलब मैं ऑलरेडी किस में लेकर चल रहा हूं? मीटर में लेकर चल रहा हूं। हालांकि लिखूंगा मैं जो दे रखा होगा सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर में लिखूंगा, लेकिन ऊपर 100 लिखने से वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैं अपनी पावर का आंसर डायोप्टर में दे पाऊंगा। क्लियर बात? अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस? कन्वर्जिंग। इसलिए उसकी जो पावर होती है उनके आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, सभी बात याद रखना। और दूसरा, ये पॉजिटिव किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस के पावर का आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, उसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कन्वर्ज करने की, जबकि जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो उसकी एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए उसके पावर के आंसर कैसे आते हैं? नेगेटिव। ये बात नोट करने वाली है, कॉनकेव लेंस। अगर मैं किसी बच्चे से ये कहूं, एक लेंस है मेरे हाथ में, इस लेंस की पावर है -2 डायोप्टर, बताओ ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो प्लस माइनस से पता चल जाएगा कौन सा लेंस है। तो मान लो किसी लेंस की पावर -2 है, यहां लिख दिया मैंने, ऊपर क्या लिख रहा है? 100, और नीचे क्या है? फोकल लेंथ। ये f इधर लेकर आ गया और अपॉन में क्या? -2। आंसर कितना आ जाएगा? -50 सेंटीमीटर। अगर किसी लेंस की पावर 1.5 डायोप्टर दी हुई है मान लो, तो हम जानते हैं पावर इक्वल्स टू होता है 100/f। अगर हम अपना आंसर सेंटीमीटर में देना चाहते हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये 1.5 है और ये 100/f, f इधर लाइए और 100 के नीचे 1.5, यहाँ से पॉइंट हटाओगे ये आ जाएगा, और 15 से इसको कैंसिल कर दो, कितना? 66.67 आएगा, तो मैं 7 कर देता हूँ उसको,
या चाहो तो 6'6" लिख सकते हो या 6'7" सेंटीमीटर इतना। ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।